आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई स्त्री सतयुग से चलकर सीधे द्वापर युग में पहुंचे और फिर भगवान बलराम की पत्नी बने। सुनने में यह किसी कल्पना जैसी लगती है, लेकिन पुराणों में वर्णित रेवती और बलराम जी की कथा सचमुच इतनी रहस्यमयी है कि इसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। तो आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ उस राजकुमारी की कहानी जिसने समय को पार कर लिया था। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय कुश स्थली नाम की एक भव्य नगरी पर राजा कपुदमी राज्य करते थे। वे बहुत ही शक्तिशाली और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनकी पुत्री रेवती। रेवती केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि इतनी तेजस्विनी और गुणवान थी कि राजा को पूरी पृथ्वी पर उसके योग्य कोई वर दिखाई ही नहीं देता था। अब सोचिए, जब पूरी पृथ्वी पर कोई योग्य वर न मिले तो एक पिता क्या करेगा। राजा कपुदमी ने कुछ ऐसा ही किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वे अपनी पुत्री रेवती का हाथ पकड़कर सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। जी हाँ, स्वयं ब्रह्मा जी के पास। जब वे वहां पहुंचे तब ब्रह्मा जी गंधर्वों का मधुर संगीत सुन रहे थे। राजा ने सोचा कि बीच में बाधा डालना उचित नहीं होगा, इसलिए वे चुपचाप वहीं खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें लगा कि बस कुछ ही मिनट बीते हैं, लेकिन यही छिपा था सबसे बड़ा रहस्य। जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, राजा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपनी पुत्री के लिए योग्य राजकुमारों के नाम बताने लगे। लेकिन उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, राजन, जिन राजकुमारों के नाम तुम ले रहे हो उनका तो अब अस्तित्व भी नहीं बचा। उनके वंश तक समाप्त हो चुके हैं। राजा कपुदमी यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने घबराकर पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है। तब ब्रह्मा जी ने जो कहा उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ आए केवल कुछ क्षण हुए हैं, लेकिन पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। सोचिए, जहाँ राजा को लगा कि बस कुछ मिनट बीते हैं, वहीं पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्ष गुजर चुके थे। उनका राज, उनकी प्रजा, उनका पूरा युग समाप्त हो चुका था। अब राजा भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, अब मेरी पुत्री का क्या होगा। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, इस समय पृथ्वी पर भगवान विष्णु कृष्ण और बलराम के रूप में अवतरित हुए हैं। शेषनाग के अवतार बलराम ही रेवती के योग्य पति हैं। इसके बाद राजा कपुदमी रेवती को लेकर पृथ्वी पर लौटे, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वी देखी तो वे हैरान रह गए। सब कुछ बदल चुका था। मनुष्यों का कद छोटा हो गया था, प्रकृति बदल चुकी थी और सतयुग की रेवती अब लोगों के बीच किसी विशाल देवी जैसी दिखाई दे रही थी। फिर वे द्वारका पहुंचे और बलराम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वहां उपस्थित सभी लोग रेवती को देखकर चकित रह गए, लेकिन बलराम जी केवल मुस्कुराए। उन्होंने अपना दिव्य हल उठाया और धीरे से रेवती के कंधों को स्पर्श किया और फिर हुआ एक चमत्कार। बलराम जी के दिव्य स्पर्श से रेवती का विशाल कद धीरे धीरे छोटा होने लगा और वह द्वापर युग के अनुरूप हो गई। इसके बाद बलराम जी और रेवती का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यह कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, यह हमें समय की शक्ति का एहसास कराती है। जो राजा अपने युग में सबसे शक्तिशाली था, समय ने उसके पूरे संसार को ही बदल दिया। और यही कारण है कि सनातन धर्म में महाकाल को सबसे महान कहा गया है। तो बताइए, अगर आपको ब्रह्मलोक जाने का अवसर मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे, यह जानते हुए भी कि लौटने पर आपकी पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं।